हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुकी थी सुबह और सुबह में हम फरीशा को तैयार कर रहे थे स्कूल जाने के लिए। तो सबसे पहले लड़कियों का जो है बाल झाड़ने में बहुत ज़्यादा ही टाइम चला जाता है। इनकी चोटी बनाना, ये करना वो करना, फिर ऊपर से इसका गार्डर भी नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से हम इसके चोटी यहाँ पे बना रहे थे। सारे बाल को झाड़ के आधा झाड़ रहे थे, फिर उलझ जा रहा था। ये रेडी हो के फिर से सोने की तैयारी में, थोड़ा सा और लेटने दीजिए, ठंडी लग रही है, नहीं जाना है। इनके यही सब ड्रामे जो है मतलब सुबह के टाइम में चलते रहते हैं। बहुत मुश्किल से उठती है, उसके बाद यहाँ पे तैयार व्यार हो गई। फिर एक बार नींद जब टूट जाती है तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तक नींद नहीं टूटती है तब ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करती हैं। फिर यहाँ पे इनका बाबू से बहुत ज़्यादा ही दुलार हो रहा था। अब ये शिज़ान को दुलार प्यार कर रही थी। भाई लोग शाज़मान यज़दान जो हैं, दोनों भाई लोग चले गए थे स्कूल। अब इसको लेके हम जाएंगे या फिर इनके पापा लेके जाएंगे। तो फाइनली पापा लेके गए थे और ये शिज़ान को गोदी में उठा के इस तरीके से इसका जो है खूब सारा लाड प्यार कर रही थी। और जब तीनों भाई बहन चले जाते हैं स्कूल तो शिज़ान का भी दिल नहीं लगता है दिन भर। मतलब जब तक उन लोग आते नहीं हैं तब तक ये टवाते रहते हैं बेचारे, इधर से उधर करते रहते हैं। लेकिन उन लोग की टाइमिंग के हिसाब से ही सुबह सवेरे ये उठ जाते हैं। और ये जो है बाबू बाबू खूब दुलार प्यार कर ली, बल्कि छोड़ने का जाने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे अब ये बाप बेटी जा रही थी, इसके पापा आज गए थे छोड़ने के लिए। उनकी ड्यूटी लगा दी है सुबह के टाइम पे छोड़ने के लिए। तो फिर वही बेचारे गए वहाँ पे छोड़ने के लिए। उसके बाद शिज़ान भी जो था बालकनी की बाउंड्री पे चढ़ के फरीशा को जाते हुए देख रहा था। ये सब चीज़ खूब ये वॉच करते हैं। जानवर लोग को भी बहुत समझ होती है, बहुत अकल होती है। तो बालकनी की बाउंड्री पे चढ़ के ही ये देखना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद आ गए थे ये छोड़ के। तो हम लोग अपना ग्रीन टी हम लोग की चल रही थी सुबह की। उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था। तो आज हम इन लोग को बना के दे रहे थे ये सूजी की इडली, मीठी इडली दे रहे थे बना के। इसके ऊपर थोड़ी सी चेरी मतलब डाल दिए थे और इस तरीके से चीनी उनी डाल के इसको हल्का सुसुम पानी में घोल लिए थे। घोल बना के थोड़ा देर छोड़ दिए थे। तो ये सूजी अच्छे से थोड़ा फूल गई थी और फिर कोई मतलब थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला था। इस तरीके से हम यहाँ पे सबको स्टीम कर लिए थे और ये बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली है। और फिर बच्चे मेरे जो हैं नमकीन, मतलब अब तो खैर ठंडी आ गई, इतने तरह का सब्ज़ी का भी ऑप्शन है। तो इडली सांभर भी देंगे उन लोग को लंच में, लेकिन फरीशा के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आज हम इन लोग को मीठी इडली बना के दिए थे, जो कि थी सूजी की, आटे वगैरह की नहीं थी। ये सूजी की इडली थी। और फटाफट से सूजी को हमने मतलब भिगो के रख दिया था तो फूल भी गई थी और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये। तो इस तरीके से मतलब फरीशा भी खा ली थी और फिर बच्चे भी मेरे खा लिए थे। तो अब हम लंच पैक कर रहे थे तीनों भाई बहन का। तो ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये हो जाता है ना कि लंच हम सुबह के टाइम में दे के बच्चों लोग को कभी भी नहीं चलाए हैं यहाँ पे। अब जबकि 4 साल होने को है यहाँ पे, तो हम ताज़ा ही मतलब गर्म ही गर्म बना के देते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे बना रहे थे दोपहर का खाना। तो अब ठंडी यहाँ 2 दिन से गिर गई है, तो मतलब अब चावल वावल मतलब बहुत ही कम बनेगा, रोटी ही ज़्यादा बनाएंगे। तो हम मटर पालक पनीर यहाँ पे बना रहे थे। तो अच्छा, ये वीडियो हम शॉर्ट मतलब वीडियो के लिए मतलब शूट करे थे। तो फिर हम इसको इसमें भी ऐड कर लिए, क्योंकि ब्लॉग में भी डाल देंगे। और शॉर्ट वीडियो हम इसको भी अपलोड किया था, इसी मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बनाए थे। तो यहाँ पे अब हम घी डालेंगे। घी के बाद इसमें प्याज डाल दिए थे, थोड़ा सा जीरे का फ़ौरन डाले थे। उसके बाद फिर यहाँ पर टमाटर को ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद नमक, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये पनीर और फिर मतलब पालक पनीर जो है बहुत ही बनने के बाद टेस्टी हुई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी, ज़बरदस्त लगी थी। अच्छा, यहाँ पे अब हम हरी मटर, ताज़ी मटर अब आ गई है मार्केट में, तो यहाँ पे ताज़ी मटर इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद साग को बॉयल करने के बाद ठंडे पानी में खूब अच्छे से हम मतलब उसको डीप कर दिए थे। उसके बाद फिर इसको इस तरीके से ग्राइंडर में पीस के फिर हम इसमें मिक्स कर दिए थे। साग को अगर ठंडे पानी में आप भिगो के फिर से इसको पीसते हैं तो उसका कलर जो है एकदम परफेक्ट बना रहता है, ज़्यादा मतलब ब्लैक टाइप का नहीं होता, ग्रीनरी उसकी बनी रहती है। फिर यहाँ पे पनीर को ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा पाउडर मसाला, जो गरम मसाले का पाउडर हमने बना के रखा हुआ है भून के, वो वाला पाउडर ऐड कर लिए थे इसमें। और यहाँ पे हम तड़का लगा रहे थे। तड़का हम घी और फिर कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी से तड़का लगाए थे। इसका फ्लेवर इससे बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया था। तो आप एक बार ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर ऐसे देखना है आपको तो शॉर्ट में मतलब जाके देख सकती हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है ही था। आज कपड़ा मेरे पास बहुत सारा, एक टब जमा हुआ था कपड़ा। तो आज हम वॉशिंग मशीन भी लगाए थे कपड़े को धुलने के लिए, क्योंकि धूप जो है यहाँ पे 2 दिन से अच्छी सी हुई ही नहीं है, एकदम हल्की लाइट मतलब धूप आ रही है। तो कपड़े एक दिन के जो धुले हुए हैं वो मतलब अब लगता है कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे सूखने में। अच्छा, यहाँ पे ठंडी जो गिर गई थी तो हम यहाँ पे ये मेरी नई रज़ाई रखी हुई थी,
बक्से में, तो उसमें से हम निकाले थे ट्रंक में से। अब ये फरीशा जो है इसको पूरा खोल खाल के देख रही थी। अब बच्चों को क्या है, बड़ों को भी सॉफ्ट चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये इसका भी टैग भी लगा हुआ था, तो हम टैग को खोलने की कोशिश कर रहे थे, फिर मेरे एक हाथ से नहीं हो पा रहा था। फरीशा को फ़ोल्ड करने के लिए बोल रहे थे, तो ये फ़ोल्ड क्या करेंगी, या कि खेलने में लग गई। ये सो के देख रही, यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ पे ज़्यादा सॉफ्ट है। बच्चे लोग को तो बस यही सब चीज़ चाहिए। कुछ भी उस तरीके की निकल गई अगर रखी रखाई हुई, तो मतलब हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे। कपड़े वगैरह निकलते थे गरम, तो इतना मतलब खुशी होती थी, लगता कि फिर से नए कपड़े ही निकल रहे हैं। जबकि वो पहने हुए भी रहते थे तो भी खुश हो जाते थे ठंडी के टाइम में कि नई स्वेटर निकल रही है, अल्लाह ये इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो बच्चे लोग का ये सब चलता रहता है। तो इस तरीके से इनकी बदमाशी चल रही थी। अच्छा, ये शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम पे ये हम अपनी सिर्फ अकेली ही चाय बना रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो मतलब उनके लिए नहीं थी। अब वो आएंगे तो फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक अंडा बॉयल किए थे, और फिर ये चाय, क्योंकि सर्दी आ गई ना, तो फिर मतलब शाम के टाइम में बहुत ही ठंडी लग रही है। और फिर इस तरीके से मेरी शाम हो रही थी। अच्छा, ये रात के खाने की हम तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कुछ आज नया ट्राई कर रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था, सब्ज़ी तो बहुत सारी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से नया ट्राई कर रहे थे। हम 3 पीस शिमला मिर्च को आधा आधा से कट करके रख लिए थे। उसके बाद प्याज, धनिया की पत्ती, मिर्च, और फिर उसमें अंडे को डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा बस इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ी सी हम यहाँ पे धनिया का पाउडर ऐड किया था। उसके बाद थोड़ी सी काली कूटी हुई मोटी, थोड़ी सी दरदरी टाइप की काली मिर्च भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इस तरीके से आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे थे तो मतलब ये भी लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी, कैसा बनाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा, ये बनाने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया कि इसमें हम लोग मतलब शिमला में कीमा भी भर के बना सकते हैं। उसके बाद पनीर की भुर्जी बना के इसको मतलब फिल करके फिर हम बना सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा, जब अंडे के साथ इतना टेस्टी लगी थी ये सब्ज़ी। मतलब ये शिमला जो है इतनी अच्छी तरीके से गल गई थी और इतनी टेस्टी लगी थी। रात के खाने में हमने रोटी के साथ बनाया था, तो फिर कीमे के साथ और फिर पनीर के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो ये सब चीज़ के साथ तो और भी अच्छी लगेगी। अच्छे इस तरीके से जो भी मतलब पीस थी शिमला की, उसमें हम चमची से ही इसको अंडे को इसमें फिल करते जा रहे थे, फिर एक एक करके इसमें मतलब रखते जा रहे थे। अच्छे इसमें जो घी हमने डाला था, उसका घी का टेस्ट जो है ना अंडे और शिमला के साथ बहुत ही अच्छा आया था। और इस तरीके से यहाँ पे जैसे सारी शिमला में लग रहा था कि जलजला टाइप का आया हुआ, क्योंकि ये नीचे से सिक रही थी और ये मतलब टर्न होती जा रही थी खुद से। अब हम इसको सेट करने की कोशिश कर भी रहे थे, तो ये जब सिक जा रही थी बस ये ढलक जा रही थी। इस तरीके से यहाँ पे करने में थोड़ी सी तो दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर भी ये मतलब हो गई थी जैसा हम सोच रहे थे। तो मतलब परफेक्ट वैसी ही सब्ज़ी हुई थी इसकी। तो आप एक बार ज़रूर से इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ी सी तो मतलब लग रही है कि ऐसे सिंपल अंडा बना लेंगे फिर उसमें शिमला डाल देंगे, लेकिन इस तरीके से जो पीस पीस जो कट करके मतलब खाने में जो मज़ा आया ना, मतलब वो बता नहीं सकते, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक साइड का हो गया था, तो अब हम दूसरे साइड का इसको टर्न कर ले रहे थे। टर्न करने के बाद अंडा भी यहाँ पे अच्छे से सिक चुका था। कुछ कुछ में से थोड़ा सा वो था ना, तो वो स्टीम से ही हो जाएगा बराबर। तो ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, मतलब ज़्यादा खरा अंडा को नहीं करना है, ये बात का मतलब अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम सारे अंडे को टर्न कर लिया था यहाँ पे, और इसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम सरसों का ऑयल लिया था, उसके बाद इसमें ज़ीरे को ऐड कर लेंगे, प्याज ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसमें फिर हम टमाटर को कट करके डालेंगे। यहाँ पे जो है प्याज को ज़्यादा मतलब डार्क नहीं करना, लेकिन ब्राउन करना है, तभी ये प्याज जो है ना जल्दी से घुल जाती है। अगर ज़्यादा ही कच्ची प्याज में टमाटर ऐड कर देते हैं ना, तो वो प्याज जो उतनी अच्छी से घुलती नहीं है। तो यहाँ पे हो गई थी प्याज फ्राई। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसकी करेंगे हम खूब अच्छे से बुनाई करने के बाद फिर हम वो वाला मतलब जो भी है उसका आगे का प्रोसेस वो करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको भून रहे थे टमाटर को, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए फिर से हम इसको मिक्स किए थे। तो ये सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही टेस्टी हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम ज़्यादातर सब्ज़ी में इसको ऐड कर ही लेते हैं। और यहाँ पे हम
2 से 3 हरी मिर्च काट के डाल दिए थे, क्योंकि इसका तीखापन जो है कश्मीरी लाल मिर्च का तो अलग वो मतलब उतनी तीखी रहती नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छे मेरे सुबह का जो है पालक पनीर और थोड़ी सा जो है मतलब वो वाली मतलब सब्ज़ी बची हुई थी, तो उसको भी हम इस मसाले में मिक्स कर दिए थे, तो इससे भी और अच्छा इसका टेस्ट आया था। इस तरीके से अब हम सारे शिमला मिर्च अंडे को सेट कर लेंगे इसमें, और गलने के लिए छोड़ दिए थे तो गल गया था। अब ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके का कुछ लुक था इसका। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।